मुख्यमंत्री के घर की इतनी चर्चा हो रही है जितनी किसी मुख्यमंत्री की कभी नहीं हुई। सब पूछ रहे हैं कि आखिर वो घर कैसा है जिसे सजाने में 45 करोड़ रुपए खर्च हो गए। आपने अब तक केजरीवाल के घर पर लगे पर्दों, मार्बल, टीवी, वार्डरोब की कीमत तो सुन ली होगी, लेकिन अब तक किसी ने इन सब चीजों को देखा नहीं था। लेकिन आज पहली बार हम आपको केजरीवाल के घर के अंदर की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि केजरीवाल के इस घर के सामने 5 स्टार होटल भी फीका है। खुल जा सिम और ये खुल गया केजरीवाल के राजमहल का दरवाजा। और अब देखिए केजरीवाल का आलीशान महल। केजरीवाल के राजमहल को लेकर अब तक सिर्फ खबरें ही आ रही थी। लोग अंदाजा ही लगा रहे थे कि केजरीवाल के इस महल में जो लाखों के पर्दे, करोड़ों की इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स लगी हैं, वो दिखती कैसी होंगी। लेकिन अब इसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। आज हम आपको केजरीवाल के इस आलीशान महल की हर वो तस्वीर दिखाएंगे जिसे सजाने में करीब 45 करोड़ रुपए खर्च हुए। आज हम आपको केजरीवाल के घर का हर कमरा, हर सीढ़ी, हर टीवी दिखाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि घर को सजाने के लिए जिस तरह केजरीवाल ने टेंडर पॉलिसी से बचने की कोशिश की, उसी तरह अपने घर के आसपास लगे पेड़ों को काटने और उखाड़ने में उन्होंने किस तरह नियमों को बाईपास करने की जुगत भिड़ाई। तो हम आपको केजरीवाल के आलीशान महल में लगी उन चीजों को सबसे पहले दिखाएंगे जिस पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च हुए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि केजरीवाल के घर और ऑफिस को सजाने में कितने पैसे खर्च हुए। बीजेपी ने केजरीवाल के घर और ऑफिस पर हुए खर्च का जो ब्रेकअप दिया है, उसके मुताबिक मुख्यमंत्री आवास को सजाने में 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च हुए। इसमें से 36 करोड़ 67 लाख रुपए सीएम आवास पर और 8 करोड़ 11 लाख रुपए सीएम के कैंप ऑफिस पर खर्च हुए। सबसे ज्यादा 11 करोड़ 3 लाख रुपए इंटीरियर डेकोरेशन करने में लगे। और केजरीवाल के घर का इंटीरियर देखने से साफ पता लगता है कि वाकई इसमें करोड़ों का खर्च आया है। अंदर से देखने पर यह घर कम 5 स्टार लॉबी ज्यादा लगता है। 5 स्टार होटल की ही तरह बड़े बड़े हॉल, हर तरफ संगमरमर। अब जैसे इस कमरे को ही लीजिए, जरा कमरे का इंटीरियर देखिए, लाइटिंग देखिए, बिल्कुल क्लासिक लुक। इसी कमरे में केजरीवाल अपनी सियासी रणनीतियां बनाते हैं, विपक्षी दलों के नेताओं से मिलते हैं। कुछ दिन पहले ही वो इस कमरे में नीतीश कुमार से मिले थे। केजरीवाल के इस घर की बात निराली है। इस घर में दरवाजे हाथ से खोलने नहीं पड़ते, बल्कि रिमोट के सहारे खुद ब खुद खुल जाते हैं। इस घर में सिर्फ दरवाजे ही नहीं बल्कि रिमोट से चलने वाली कई और चीजें भी हैं। यही वजह है कि केजरीवाल के घर रिमोट से खुलने वाले दरवाजों को बीजेपी ने एक नया एंगल दे दिया। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल हर चीज रिमोट से ही चलाते हैं, फिर चाहे वो दरवाजे हों या फिर सरकार। सेंसर वाले जो दरवाजे हैं, ये बड़े संस्थानों में, बड़ी पब्लिक प्लेसेस में, एयरपोर्ट्स में यूज किए जाते हैं। इवन कोविड से पहले भी इसलिए ताकि लोगों को टच करने की आवश्यकता न पड़े। परंतु आपने देखा यहां तो बहुत बेहतरीन तरीके, इसका आप गहरा राजनीतिक अर्थ समझिए। ये किसी चीज को टच नहीं करते, फाइल को टच नहीं करते, सब रिमोट से चलाते हैं। कहीं सत्येंद्र जैन जी बोलेंगे से करवा देंगे, कहीं सिसोदिया जी से, और तो और पार्टी को भी टच नहीं करते। साहिब आलम के आने के साथ ही पार्टी को एक्शन में आ जाना चाहिए, उसमें भी रिमोट से कोई चीज खुद नहीं साइन करेंगे। और इस प्रकार की एक धारणा और मीडिया में समाचार हैं कि पंजाब की सरकार को भी रिमोट से ही कंट्रोल करते हैं। जब से केजरीवाल का घर सुर्खियों में आया है, तब से सबसे ज्यादा चर्चा यहां लगे मार्बल की हो रही है। केजरीवाल के इस राजमहल में 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का मार्बल लगा है। यही है केजरीवाल के घर लगा वो संगमरमर जिस पर 6 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इंपोर्टेड है, सीधे वियतनाम से आया है। भारत में सबसे अच्छा मार्बल राजस्थान के मकराना का माना जाता है। ताजमहल समेत कई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर यही संगमरमर लगता है।
लेकिन केजरीवाल को विदेशी मार्बल चाहिए था, इसलिए वियतनाम से मार्बल मंगवाया गया, वो भी डियोर पॉलिश व्हाइट मार्बल। कांग्रेस के नेता अजय माकन ने भी अपने ट्वीट में इसका जिक्र किया है। ये मार्बल चमकता भी बहुत है और इसकी चमक बरकरार रखने के लिए भी दिन भर इसकी सफाई होते रहती है। हमने कुछ ही दिन पहले आपको बताया था कि केजरीवाल के घर 30 हाउसकीपिंग स्टाफ काम करते हैं, उनमें से ज्यादातर का काम मार्बल की सफाई करते रहना है। देखिए, 1 2 3 4 और 5 लोग मार्बल को चमका रहे हैं। इसी तरह घर की सीढ़ियों की रेलिंग में भी जबरदस्त वुडवर्क किया गया है। इस वुडवर्क में भी लाखों रुपए खर्च हुए हैं। सीढ़ियों के पास की दीवारों पर भी लकड़ी का काम है। पोर्ट्रेट लगाने के लिए बहुत सी जगह छोड़ी गई है। कुछ में पोर्ट्रेट और पेंटिंग्स लग गई हैं, कुछ में लगेंगी, वो भी सब सरकारी खर्चे पर। केजरीवाल के राजमहल की हर चीज में राज से शान है। केजरीवाल के घर करोड़ों की टीवी लगी है। उनके घर पर लगी 10 टीवी एक विदेशी कंपनी की है। हर टीवी की कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा है, यानी 10 टीवी पर ही 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो गए। यही है वो टीवी जिन पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर सीएम हाउस में 10 टीवी की क्या जरूरत है, वो भी 10-10 लाख रुपए की। कहा जा रहा है कि केजरीवाल के घर के हर कमरे में टीवी लगी है, इसीलिए बीजेपी कह रही है कि शान और शौकत के मामले में केजरीवाल ने तो सद्दाम हुसैन और किम जोंग उन को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसे ही लोगों के लिए वह पंक्ति लिखी गई है कि विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीप की लौ रोती है, अरे हृदय को थाम महल के लिए झोपड़ी बली होती है। दिल्ली की जनता ने एक विश्वास किया था उन बातों के ऊपर, और मुफ्त के नाम पे देने के संदर्भ में अगर मैं ये कहूं कि मुफ्त में उन्होंने सबसे बड़ा धोखा दिल्ली की जनता को दिया है, तो यह गलत नहीं होगा, जिसे हम एक पंक्ति में कहें कि धोखे की यही खासियत होती है जनाब कि यकीन के साथ अक्सर मुफ्त में मिल जाता है। सद्दाम हुसैन के मकान में जिस ढंग की चीजें दिखाई पड़ती थीं, चर्चा में आती थीं, या किम जोंग उन के मकान में जिस ढंग की चीजों के चर्चाएं आती थीं, अब तो उसके समकक्ष आती दिखाई पड़ रही है। मतलब मानना पड़ेगा कि वो क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय दल ही नहीं बन गए हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर की उन्होंने स्थिति प्राप्त कर ली है दुनिया को दिखाने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।